स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ क्रिस्टल डायोड हैज़ 1 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन, नॉन ऑफ द एबो। राइट आंसर इज 1 पीएन जंक्शन। जो क्रिस्टल डायोड होता है इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है। इसका यूज जो है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के लिए किया जाता है या हाई फ्रिक्वेंसी के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ क्रिस्टल डायोड हैज़ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस द ऑर्डर ऑफ। जो क्रिस्टल डायोड होता है उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है? तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है इसमें ओम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरो ऑफ क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बार, देन डायोड इज ब्लैंक बाइज्ड। तो इसका जो राइट आंसर है फॉरवर्ड बाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द रिवर्स करेंट इन डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। राइट आंसर है माइक्रो एम्पियर। जो रिवर्स करंट होता है, हम जानते हैं डायोड में दो टाइप के करंट होते हैं, एक फॉरवर्ड करंट होता है, एक रिवर्स करंट होता है। फॉरवर्ड करंट जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, और रिवर्स करंट जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस सिलिकॉन डायोड इज अबाउट। तो इसका जो राइट आंसर है 0.7 है। अगर जर्मेनियम के केस में देखें तो ये 0.3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ क्रिस्टल डायोड इज़ यूज्ड एज। तो क्रिस्टल डायोड का यूज़ हम रेक्टिफायर्स में करते हैं, रेक्टिफिकेशन में करते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल डायोड इज ब्लैंक इट्स एसी रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है लेस देन। क्रिस्टल डायोड का जो डीसी रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है किससे? इसके एसी रेजिस्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एन आइडल क्रिस्टल डायोड इज़ वन विच बिहेव्स एज परफेक्ट ब्लैंक व्हेन फॉरवर्ड बाइस। तो राइट आंसर है इसका कंडक्टर। हम जानते हैं कि जो डायोड दो टाइप से दो बाइस में काम करता है, फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में। अगर हम जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं तो उसका जो इसका कंडक्टर जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, और रिवर्स बाइस में जब करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। दैट मीन्स डायोड फॉरवर्ड बाइस में एज अ कंडक्टर वर्क करता है और रिवर्स बाइस में इंसुलेटर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम क्रिस्टल डायोड इज अबाउट। तो इसका राइट आंसर है 40,000 to 1। कहने का मतलब जो रिवर्स रेजिस्टेंस होता है 40,000 टाइम्स होता है किससे? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से। कहने का मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होता है और रिवर्स रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, रिवर्स रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है, और रिवर्स बाइस में क्या होता है? डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाती है, दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द लीकेज करेंट इन द क्रिस्टल डायोड इज़ ड्यू टू। तो जो लीकेज करंट होता है वो किसके कारण होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। ठीक है, लीकेज करंट कब होता है? जब डायोड को हम रिवर्स बाइस में करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में लीकेज करंट नहीं फ्लो होता है। लीकेज करंट फ्लो इन रिवर्स बाइस को किसके कारण होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज देन लीकेज करंट। तो इसका जो राइट आंसर इंक्रीज होता है। हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगी? वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ द डोपिंग लेवल ऑफ क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका जो राइट आंसर इंक्रीज है, इज़ इंक्रीज। मतलब जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज़ करते हैं, डोपिंग लेवल इंक्रीज़ करते हैं तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो डिप्लेशन जैसे जैसे हम डोपिंग लेवल बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है? कम होती है, और जितनी डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी तो उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो उतना ही कम होगा। डिप्लेशन लेयर की विड्थ से ज़्यादा होगी तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द नी वोल्टेज ऑफ द क्रिस्टल डायोड इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू। राइट आंसर है बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। when the graph between current through a and current through and voltage across a device is straight line, the device is referred to as। इसमें हम लीनियर। ठीक है, ऐसी डिवाइस क्या होती है? लीनियर होती है। ठीक है, और जो डायोड होता है, जो रजिस्टर होता है, उसमें रजिस्टर इज़ लीनियर डिवाइस है। अगर डायोड की हम बात करें तो ये डायोड जो है हमारा नॉन लीनियर डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि जो इसमें करंट और वोल्टेज, डायोड में जो करंट और वोल्टेज की वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नॉन लीनियर होती है, और रेजिस्टेंस में वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? लीनियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वेन द क्रिस्टल करंट डायोड करंट इज लार्ज द बाइस इज। ठीक है, इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, जब हम क्रिस्टल डायोड में करंट लार्ज कब होगा? जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा। और रिवर्स बाइस में करंट क्या होता है? लो होता है, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में। और जो फॉरवर्ड करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, जो रिवर्स करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिस्टल डायोड इज अ ब्लैंक डिवाइस। ठीक है,
तो अभी हमने देखा था जो क्रिस्टल डायोड होता है वो नॉन लीनियर डिवाइस होता है। जनरली जो भी डायोड होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं, बिकॉज क्योंकि वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए, आपने देखा होगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो बनती है उस नॉन लीनियर होती है, ठीक है। इसलिए डायोड क्या होते हैं, नॉन लीनियर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ क्रिस्टल डायोड यूटिलाइज कैरेक्टरिस्टिक फॉर रेक्टिफिकेशन, राइट आंसर इसका फॉरवर्ड, ठीक है। डायोड जो डायोड होता है वो रेक्टिफिकेशन किस बाइस में वर्क करता है, तो ये फॉरवर्ड बाइस में वर्क करता है, ठीक है। डायोड को जब हम यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर तो ये किस बाइस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ जेनर डायोड हैज़, ठीक है, जेनर डायोड क्या हैज़ 1 पी एन जंक्शन, 2 पी एन जंक्शन, 3 पी एन जंक्शन, नॉन ऑफ द एबो। तो हम सभी जानते हैं कि डायोड जो होता है, डायोड जेनर डायोड में एक पी एन जंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जेनर डायोड इज़ यूज्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर है वोल्टेज रेगुलेटर। हम सभी जानते हैं कि जो जेनर डायोड है वो कैसे वर्क करता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब जेनर डायोड ऑन कंडीशन में होता है। और किस किस बाइस में वर्क करता है जेनर डायोड, रिवर्स बाइस में वर्क करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डोपिंग लेवल इन जेनर डायोड इज दैट ऑफ अ क्रिस्टल डायोड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मोर देन। तो हम सभी जानते हैं कि जो डोपिंग लेवल होता है जेनर डायोड का वो क्रिस्टल डायोड के कंपेरिजन या नॉर्मल डायोड के कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ जेनर डायोड इज ऑलवेज ब्लैंक कनेक्टेड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है रिवर्स बाइस में, ठीक है। जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में कनेक्टेड होता है, क्यों, बिकॉज जेनर डायोड हमेशा वर्क करता है रिवर्स बाइस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ जेनर डायोड यूटिलाइज ब्लैंक कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स ऑपरेशन, राइट आंसर इसका रिवर्स, ठीक है, रिवर्स बाइस में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द ब्रेकडाउन रीजन अ जेनर डायोड बिहेव लाइक एज ब्लैंक सोर्स, राइट आंसर है कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। रिवर्स जो जेनर डायोड है वो कांस्टेंट वोल्टेज की तरफ वर्क, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरफ वर्क करता है, किस रीजन में, ब्रेकडाउन रीजन में। जैसे डायोड ब्रेकडाउन रीजन में पहुंचता है तो वो क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है हमें, आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द जेनर सर्किट टू, तो इसका राइट आंसर है प्रोटेक्ट द जेनर, ठीक है। हम देखते हैं कि जब भी हम जेनर सर्किट, जेनर डायोड को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसके एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, है ना। तो वो रेजिस्टेंस किस लिए यूज़ होता है, तो इसका जो राइट आंसर प्रोटेक्ट द जेनर, जेनर डायोड को प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ जेनर डायोड इज ब्लैंक डिवाइस, तो इसका जो राइट आंसर है नॉन लीनियर डिवाइस। मैंने बताया था कि जनरली जो भी डायोड होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, नॉन लीनियर बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ जेनर डायोड हैज़ ब्लैंक ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो इसका जो राइट आंसर शार्प है ना, इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसकी जो ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक होती है रिवर्स डायोड की, जो जेनर डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होती है वो शार्प होती है, इसी के कारण हम इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, तो इसको आपको याद रखना है, जो रिपल फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, 1.21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर, ठीक है। ट्रांसफार्मर की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, हाफ वेव रेक्टिफायर में, सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर में, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में, नॉन ऑफ दिस। तो जो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है वो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द पी आई वी रेटिंग ऑफ इस डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर इज ब्लैंक डेट ऑफ इक्विवेलेंट सेंटर टेप रेक्टिफायर, तो इसका जो राइट आंसर है 1/2, ठीक है। पी आई वी का फुल फॉर्म होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ़ द पी आई वी रेटिंग ऑफ डायोड इज एक्सीड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, द डायोड इज डिस्ट्रॉय, ठीक है। जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, अगर हम उस डायोड को पी आई वी रेटिंग से, अगर हम किसी डायोड में वोल्टेज को, उसके क्रॉस वोल्टेज को पीआईवी रेटिंग से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होगा, डायोड हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो पीआईवी रेटिंग तक से ही कम हम जो वोल्टेज रिवर्स बाइस वोल्टेज रखते हैं वो पीआईवी से हम कम रखते हैं, अगर इससे ज़्यादा होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लेशन रीजन बिहेव अस, तो राइट आंसर है इसका इंसुलेटर। हम जानते हैं कि डिप्लेशन लेयर कैसे वर्क करती है, इंसुलेटर, क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज, डिप्लेशन लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, जब चार्ज कैरियर नहीं होगा तो डिप्लेशन लेयर में कोई करंट पास नहीं होगा, जब कोई करंट पास नहीं होगा तो कैसे वर्क करेगा, एज अ इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होती है, 40.6%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर इज, जनरली हम कौन सा रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉरवर्ड बाइस अरेंजमेंट ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, तो इसका जो राइट आंसर है, द पी एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में डायोड क्या होता है, देखो डायोड को हम दो टाइप से कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड जब डायोड की बाइसिंग करते हैं तो दो टाइप से होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हम क्या करते हैं, डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा फॉरवर्ड बायस कंडीशन बताइए। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डिप्लेशन रीजन कंटेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है इमोबाइल चार्ज कैरियर। ठीक है, डिप्लेशन लेयर में क्या क्या होते हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन सेमीकंडक्टर डायोड इज डबल द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल। तो इसका जो राइट आंसर है बिकम हाफ। ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन की विड्थ क्या होती जाती है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज डबल कर देंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज। तो पीएन जंक्शन डायोड का यूज हम कैसे कर सकते हैं, एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस रिवर्स बाइस जब होता है तब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मूव अवे फ्रॉम जंक्शन डिप्लेशन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अ पीएन जंक्शन हैज़ थिकनेस ऑफ द ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है 10 की पावर माइनस सिक्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड देयर आर, राइट आंसर इज ओनली फिक्स्ड आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बाइस अ लार्ज वैल्यू इन पीएन जंक्शन डायोड करेंट। तो इसका जो राइट आंसर है सडनली इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, जैसे जैसे रिवर्स बाइस हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और सडनली करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज कॉल्ड। तो राइट आंसर इसका क्या है, बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं in PN junction the potential barrier is due to the charge on either side of the junction this charge are। तो इसका जो राइट आंसर है फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फॉर अ PN जंक्शन डायोड द करंट इन रिवर्स बाइस मे बी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्यू माइक्रो और नैनो एम्पियर। तो डायोड जब हमारा रिवर्स बाइस में होता है तो जो करंट होती है वो किसके कारण होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। और यह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के होने के कारण ये करंट जो होती है माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं when PN junction is in forward bias by increasing the battery voltage। तो इसका जो राइट आंसर है करंट थ्रू PN junction increase। ठीक है, इस क्वेश्चन है हमारा अ PN junction when the applied voltage overcome the blank potential the diode current is large which is known as। तो इसका जो राइट आंसर है बैरियर एंड फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, PN junction जब अप्लाइड करते हैं, ठीक है, बैरियर के ठीक है, तो जब हम पीएन जंक्शन के अक्रॉस क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डायोड हमारा क्या होता है, डायोड में जब करंट डायोड हमारा क्या होता है फॉरवर्ड बाइस। तो जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट क्या होगी, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब पीएन जंक्शन हैज, ठीक है, सॉरी अब पीएन जंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ठीक है, ये यूनी डायरेक्शन हम जान, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डायोड होता है हमारा वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि वो करंट उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब पीएन जंक्शन फेलर बिलो 5 वोल्ट इज कॉज प्राइमरली बाय। तो इसका जो राइट आंसर है जेनर डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एज अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब डायोड हमारा जो पीएन जंक्शन होगा वो हमारा फॉरवर्ड बाइस होगा कब, तो जब डिप्लेशन रीजन क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और रिवर्स बाइस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन द करंट थ्रू द जंक्शन इंक्रीज एब्रप्टली 8। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, जैसे डायोड रिवर्स बाइस वोल्टेज क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते जाते हैं तो अचानक क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, डिप्लेशन लेयर क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और करंट सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं टनल थ्रू अ पीएन जंक्शन इज दैट। तो जो इसका राइट आंसर है डिप्लेशन लेयर इज एक्सट्रीमली थिन। ठीक है, जब हम डिप्लेशन लेयर की विड्थ बहुत ही कम रखते हैं तो क्या होता है, एक टनल थ्रू अ पीएन जंक्शन टनल डायोड में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन जेनर डायोड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है जेनर डायोड में क्या होता है, शार्प ब्रेकडाउन ओकर एट लो रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, शार्प ब्रेकडाउन होता है इस पर एट लो रिवर्स वोल्टेज में। ठीक है, और इसी रीजन में हम क्या करते हैं, इसी रीजन में जो हमारा जो डायोड है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अ रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन हैज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑलमोस्ट जीरो करंट। ठीक है, जैसे रिवर्स बाइस में जब हम डायोड को रखते हैं तो उसके अक्रॉस जो करंट होता है वो जीरो होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड हैज, तो इसका जो राइट आंसर है नाइदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये क्या कैसे वर्क करती है, एज अ इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन इज वन दैट इज डिप्लेटेड ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है मोबाइल चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन करस्पॉन्डेंट टू, तो इसका जो राइट आंसर है हाइट ऑफ द बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और पी साइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंस्टिट्यूट, तो इसका जो राइट आंसर है माइनॉरिटी करंट कैरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वो वेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइस, तो जब पीएन जंक्शन हमारा रिवर्स बाइस में होगा तब क्या होगा, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहाँ से, फ्रॉम जंक्शन से क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट कॉल्ड लीकेज करंट फ्लो। ठीक है, जब पीएन जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बाइस में आएगा तो क्या होगा, वेरी स्मॉल करंट क्या होगा, फ्लो होगा, किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फॉर अ पीएन जंक्शन द जंक्शन करंट विल बी जीरो वेन, ठीक है, तो राइट आंसर है द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर क्रॉसिंग द जंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन हैज, तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑलमोस्ट जीरो करंट। ठीक है, रिवर्स बाइस में क्या होगा, पीएन जंक्शन को जब हम रिवर्स बाइस में करेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैरियर पोटेंशियल इन पीएन जंक्शन इज कॉज्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर है डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डायोड यूज्ड फॉर पावर लिमिटर इज, तो इसका जो राइट आंसर है पिन डायोड। पिन डायोड का यूज़ हम क्या करते हैं, एज अ पावर लिमिटर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डायोड विच इज़ प्रीफर्ड फॉर डीसी कपलिंग इज, तो डीसी कपलिंग के लिए जो होता है हम कौन सा डायोड यूज़ करते हैं, जेनर डायोड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डायोड विच परमिट्स रिमोट ट्यूनिंग इज, तो इसका जो राइट आंसर है रिमोट ट्यूनिंग में हम कौन सा डायोड यूज़ करते हैं, वैरेक्टर डायोड। ठीक है, वैरेक्टर डायोड का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, इसको एज अ वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका ट्यूनिंग सर्किट में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डायोड इज़ यूज्ड इन, ठीक है, डायोड कहाँ पर यूज़ होता है, तो देखो डायोड डिजिटल सर्किट में यूज़ होता है, डिटेक्टर्स में यूज़ होता है, रेक्टिफायर्स में यूज़ होता है, तो ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड कैन बी डिक्रीज बाय इक्वेशन कॉल्ड। ठीक है, तो जो डायोड का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है वो किसको फॉलो करता है, तो ये करता है बोल्ट्जमैन डायोड इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ एलॉय जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका जो राइट आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हम एक जनरलाइज फॉर्म में बात करें तो जो रिवर्स वोल्टेज और डिप्लेशन लेयर, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, बढ़ती है, और रिवर्स वोल्टेज को कम करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द स्पेस चार्ज रीजन इन जंक्शन डायोड कंटेन चार्ज दैट आर, तो इसका जो राइट आंसर फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन जंक्शन डायोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है जंक्शन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉल वोल्टेज इज जीरो व्हेन सेमीकंडक्टर इज, तो इसका जो राइट आंसर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हॉल इफेक्ट कैन बी यूज टू मेजर, हॉल इफेक्ट का यूज़ किस चीज़ को मेजर करता है, तो इसका जो राइट आंसर कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, हॉल इफेक्ट का यूज़ हम करते हैं कैरियर कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हॉल वोल्टेज इज जीरो व्हेन सेमीकंडक्टर इज, है ना, तो ये अभी हमने देखा था कि हॉल वोल्टेज अगर जीरो होगा तो सेमीकंडक्टर क्या होगा, हमारा एक्सट्रिंसिक टाइप का होगा। हम जानते हैं कि हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है हमारा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा प्योर टाइप का होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है, इम्प्योर होता है। ठीक है, अगर हम इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो वही सेमीकंडक्टर हमारा क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल क्या है, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला कि अगर हॉल वोल्टेज जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर कौन से टाइप का होगा, वो होगा एक्सट्रिंसिक टाइप का। ठीक है, इन जेनर डायोड विथ हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बोथ पी एन आर लाइटली डोप्ड। ठीक है, अगर हम जेनर डायोड में, ठीक है, जेनर डायोड में पी और एन जंक्शन को लाइटली डोप्ड करें तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ जेनर डायोड व्हेन बाइस्ड करेक्टली, तो इसका जो राइट आंसर है हैज़ अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन जेनर डायोड द ब्रेकडाउन इज ड्यू टू जेनर हैज़ डोपिंग। ठीक है, तो जो जेनर डायोड होता है उसका जो डोपिंग लेवल होता है नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग।